वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं प्रकाश राजा बोनवाड़। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन एज वेल एज मेजर स्टॉक्स जिनके कारण निफ्टी बैंक निफ्टी में मोमेंटम आती है, उसका एनालिसिस करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फ्राइडे का दिन ये 2% गिरा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे इस रेंज का जो हाई निकल के आ रहा है वो 22,600 टू 700 के आसपास आ रहा है, और इस रेंज का जो लो है 22,000 तक का आ रहा है। मतलब वीकली में क्लियर कट सेंटिमेंट दिख रहा है कि 500 पॉइंट की नेक्स्ट वीक में आपको रेंज मिल सकती है। एक वीक अच्छा खासा गिरा, यहाँ पे एक वीक अच्छा खासा गिरा, यहाँ पे एक वीक अच्छा खासा गिरा, यहाँ पे भी गिरा है। तो अभी हिस्ट्री विल बी रिपीटेड, या तो एक पुल बैक आ सकता है या फिर मार्केट साइडवेज जा सकता है। जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो इस तरीके से कुछ हो सकता है। ये वीकली में दिखाई दे रहा है सेंटिमेंट ऑफ द प्राइस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्शन बायर के लिए कुछ मोमेंटम था ही नहीं। आज 2% मार्केट गिरा, इसीलिए 12 बज के 20 मिनट 30 मिनट के आसपास प्रीमियम 20-25 मिनट ही मार्केट गिरा, लेकिन प्रीमियम डबल हुआ। तो अभी जो पैसा आया है ना उसको सेव करके रखिए। अर्ली में आते हैं। ये जो कैंडल बना है इसका हाफ करेक्शन भी अगर आएगा तो 250-300 के लेवल के आसपास आना चाहिए। 200 के आसपास आ रहा है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ। तो 200 के ऊपर ही मार्केट फर्स्ट टारगेट 22,250, देन 300, देन 400 450 तक आराम से जा सकता है अगर गया तो। लेकिन कॉल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये भी एक अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरीके से गिरा है ना, ऐसी गिरावट में होता क्या है, सपोर्ट पे कॉल की प्राइस बढ़ती नहीं है और रेजिस्टेंस पे मार्केट रहता है तो करेक्शन आता है बुल मार्केट में, तो पुट की प्राइस बढ़ती नहीं है। ये ब्लैक ट्रूथ है ऑप्शन बायन का। 1495 और 48,541, इसके ऊपर अगर रहता है, मतलब 48,600 के ऊपर अगर रहेगा तो 49,000 तक जा सकता है। 400 पॉइंट का टारगेट है अपसाइड के लिए, ठीक है। डाउन साइड के लिए आपके अगर लो पकड़ेंगे हम तो 48,200 के आसपास आ रहा है, जो कि फर्स्ट टारगेट और फाइनल टारगेट दे सकता है 48,000 तक का ही। और इसके नीचे बिग फॉल के लिए रेडी रहना, ठीक है। ये हो गया फ्लैग और 13 लाख, मतलब बेरिश है 1:22। 22,200 पे अभी इन लोगों ने स्ट्रैडल शिफ्ट किया है। 200 के नीचे अगर रहेगा तो 22,100, और 22,100 के नीचे 22,000 तक इजी अप्रोच दिख रहा है। थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है क्या? हाँ, लग तो रहा है, उम्मीद तो है, जिस तरीके से इनका प्राइस एक्शन बना हुआ है। 22,000 के ऊपर 53,596, 54,580। 22,200 के ऊपर अगर रहा तो नेक्स्ट राइटिंग मिलेगी आपको 22,300 पे, और 22,300 के ऊपर अगर रहा तो 22,500 तक का इजी अप्रोच दिख रहा है, वहीं पे राइटिंग है। कॉल में राइटिंग है 4,59,643 का, यहाँ पे पुट में राइटिंग है। तो राइटिंग यहाँ पे अग्रेसिव नहीं है कॉल में भी और पुट में भी, क्योंकि इस मंथ का मार्च का जो सीरीज स्टार्ट हो चुका है, इसमें जो प्रीमियम मिल रहे हैं तो ओटीएम में भी सेल करके वो अच्छा खासा कमा सकते हैं और कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस तरीके से डेटा बना हुआ है। और 20,000 का जो डेटा है 48,500 के पुट में है, और 15,000 का जो डेटा है 48,500 के कॉल में है। तो 48,500 के ऊपर अगर है तो अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं ये लोग, ऑप्शन सेलर इस तरीके से देख रहे हैं। टोटल मार्केट कितने परसेंट फॉल हो चुका है गैप डाउन ओपन होने के बाद? 1.53%। लाइव मार्केट में यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर गया 300 के आसपास, तो मैं मेरे स्टूडेंट के साथ लाइव में जो था तो उनको इसी कैंडल में 300 का स्टॉप लॉस लगा कि हमने इसी ग्रीन कैंडल में जंप किया था, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो ये 30 मिनट के अंदर हमारा ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल हो गया था, ठीक है।
तो इस तरीके से होता है। लाइव मार्केट में जो चीजें पढ़ा पाते हैं हम लोग, वो ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा दिक्कत है। और हमने इसी को सेल करने की कोशिश की या फिर पुट बाय करने की कोशिश की। 200 के ऊपर का टारगेट मैंने बता दिया। 22,100 के नीचे 22,000 तक का इजी अप्रोच है। और 200 के आसपास भी अगर मार्केट ओपन हो जाता है, गैप अप में थोड़ा सा 127 के आसपास की क्लोजिंग है, थोड़ा सा फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग हो जाता है 200-250 के आसपास, तो वहां पे इस तरीके से कुछ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख के या फिर इस तरीके से रेंज अगर शिफ्ट होता है तो डाउन साइड का आप पोजीशन 200-250 से 100 फर्स्ट टारगेट, देन 200 दूसरा टारगेट, मतलब 200 पॉइंट का डाउन साइड में टारगेट है और 200 पॉइंट का अप साइड में टारगेट है। देन ये रेंज में है, यहाँ पे आने के बाद सेल करना है और यहाँ पे आने के बाद बाय कर सकते हो छोटा, बिकॉज स्टॉप लॉस यहाँ पे कम है। 100 के ऊपर ही कुछ होगा जो कि 600 का ही लेवल आ रहा है। ऊपर की बात की है, नीचे की बात की है, 48,000 के नीचे ही कुछ हो सकता है। FIS डेटा में इसको चेकआउट करते हैं। डेटा अगर देखोगे 12,308 का DIs ने बाइंग किया है पहली बार। FIS के कंपैरिजन में DIs का बाइंग ज्यादा आया है। FIS जितना सेल किया है उससे ज्यादा DIs ने बाय किया है। तो कितने करोड़ का ज्यादा बाय किया है इन्होंने? 500, 600, 700 करोड़ के आसपास DIs ने ज्यादा बाय किया है। तो हो सकता है मंडे को एक छोटा मोटा गैप अप लग सके, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड, फ्लैट ओपनिंग के लेवल क्लियर है। थर्ड, गैप डाउन अगर हुआ डाउन, तो सेंटिमेंट के साथ आज के जैसा मार्केट पहले फर्स्ट हाफ में 15-20 मिनट नीचे आ सकता है। ठीक है, ये 15 हम डिस्कशन कर लेंगे अभी यहाँ पे। पहले बैंक एक्स 55,000 के ऊपर ही कुछ हो सकता है, जो कि 55,400 500 तक का आपको इजी अप्रोच दे सकता है। 54,800 के नीचे 54,500 600 तक को आपका अप्रोच देना चाहिए। 54,500 के नीचे 54,000 तक का डोर्स ओपन है बैंक एक्स में, है बैंक एक्स का चार्ट है। देन आता है सेंस 3,500 के ऊपर अगर रहता है तो 74,000 तक का इजी अप्रोच मिल सकता है, जो कि इसके आसपास आ जाएगा, इस स्विंग के आसपास। ये भी 1.5% लाइव मार्केट में गिरा है, लेकिन 1% ही कैच हुआ है दोनों भी इंडेक्स, टू बी वेरी फ्रैंकली। देन 73,000 के नीचे ही कुछ होगा, उससे पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस बढ़ा और टारगेट कम आएगा। 73,000 के नीचे अगर रहेगा तो 72,500 तक का ही टारगेट मिलेगा। ये सेंटिमेंट बताने की कोशिश की है मैंने आरले में। निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का, बैंक एक्स का और सेंसेक्स का सेम सेंटिमेंट है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट रेंज 500 पॉइंट का आसपास का, सेंसेक्स में 500 पॉइंट के आसपास का आपको निफ्टी 50 में, और 800 पॉइंट के लेके 1000 पॉइंट तक बैंक निफ्टी और बैंक एक्स में आपको देखने मिल सकता है। आते हैं मेजर स्टॉक्स में। 1190 के नीचे ही रिलायंस फॉल होगा, उससे पहले नहीं अभी। ठीक है, याद रखना, आज रिलायंस की वजह से ही निफ्टी 50 जितना गिरना था उतना नहीं गिरा, नहीं तो 2% के बाद 2.5% के आसपास का यहाँ पे फॉल हो सकता था। जिस तरीके से ये स्टॉक गिरे हैं, यहाँ पे देख लेना कितने परसेंट का गिरावट है इस स्टॉक में, 4% का, इस स्टॉक में 2.5% का, और इस स्टॉक में मेजर 4% के आसपास का। तो निफ्टी 50 यहाँ पे मिनिमम 2.5% से लेके 3% गिर सकती थी। चलो आते हैं डिस्कशन पे। 3,440, अभी 3,440 के नीचे ही सेल करना, उससे पहले सेल करोगे ट्रैप हो सकते हो। 3,500 के ऊपर एक क्या आ सकता है, पुल बैक आ सकता है TCS में। देन यहाँ पे 1700 के ऊपर पुल बैक आ सकता है इन्फी में, और 1680 के नीचे ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है डाउन साइड में। 2200 के ऊपर ही इन्फी HUL में कुछ हो सकता है, वरना ये 2180 के बिलो 2150 तक ड्रैग कर सकता है। आते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में। 3% अप, 2% माइनस ICI, HDFC 3% अप, 2% कोटक माइनस, और 2.5% एक्सिस अप। इवन बंधन बैंक भी आज चढ़ा था। भाई इतना अच्छा मार्केट कभी भी चढ़ता है तो बंधन बैंक गिरता है, आज क्यों? एक
दो, और इसके सपोर्ट में बंधन को लिया गया है, बाकी कुछ नहीं। क्यों? बैंक निफ्टी के ये स्टॉक अगर ऊपर रहेंगे, इसका 14% का वेटेज है, तो निफ्टी 50 जितना गिरना चाहिए उतना नहीं गिरने दे सकते। ये कौन से पैसे है? करो SIP और मिल जाएंगे आपको इसी तरीके का घटिया मोमेंटम। 1730 के ऊपर 1750 है, वरना ये 1700 से लेके 1730 में साइडवेज हो सकता है HDFC। 1200 के नीचे ही बड़ा फॉल होगा, वरना ये 1200 के ऊपर बाउंस कर सकता है ICICI। 1030 के ऊपर कुछ हो सकता है, लेकिन हाई देखिए आज अच्छा खासा करेक्शन हो जाए। 1015 के ऊपर 1013 है, 1015 के नीचे 1000 है, 1000 के पास आ सकता है 94 84 के आसपास। देन कोटक 1890 के बिलो ही फ्रेश सेल होगा, वरना यहाँ से अभी कोटक को उठाने का समय आ चुका है इनका। ठीक है, कल मैंने क्या बोला था? कोटक को गिराने का समय आ चुका है, अभी उठाने का समय। DIs ने बुलिश पोजीशन बनाई है। यह सब जानकारी सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, और मैंने 8:52 पे बोला कि आधा % खुल रहा है, और गैप डाउन के साथ अगर देखोगे तो 2% के आसपास की गिरावट है, और यही मैंने जानकारी आपको यहाँ पे डाली है। देन मैंने कुछ लेवल दिए, ये सभी टारगेट हिट हो चुके हैं क्या? हाँ भाई, 22,200 22,100 तक आ चुका है। 48,000 के आसपास नया आया, 200 पॉइंट ऊपर था। ठीक है, देन मैंने बोला कि इसके बीच में रहेगा तो साइडवेज जा सकता है, तो गया क्या? तो ये सेंसेक्स का वो डेटा डाल दिया मैंने आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 74,000 के नीचे ही कुछ हो सकता है, तो 74,000 के नीचे एग्जाम्पल दिया था मैंने कि किस तरीके। यहाँ पे देख लेना, स्टॉप लॉस यहाँ पे 525 के आसपास आ रहा था, और 600 मतलब 75 पॉइंट का यहाँ पे 75 पॉइंट प्लस का यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में आपको स्टॉप लॉस आ रहा है। 75 × 25 कर देना, जितना होगा उतना आपका एक लॉट में रिस्क है। 22,250 फर्स्ट टारगेट पे है, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। और RSI का मैंने लेवल बताया, डेली में 24 के आसपास, और आर्ली में 18, और 5 मिनट में 5 पर है, तो सुपर ओवरसोल्ड है मार्केट, तो एक बाउंस आ सकता है, साइडवेज हो सकता है। तो साइडवेज हुआ क्या ये देख लेते। देन 1% के बाद और आधा % का गिरा। ये यहाँ पे फ्रेश ट्रैप हो सकते थे लोग, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइव मार्केट में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक ही ऊपर जा रहे थे, तो उसका मैंने क्या डाला, यहाँ पे चार्ट डाला। यहाँ पे देख लेना कितनी देर तक साइडवेज गया है मार्केट। जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 9:15 से लेके ऑलमोस्ट 11 बजे दोनों भी इंडेक्स, उसके बाद में देन 11 बजे के बाद 11:30 बजे 12:30 बजे तक तो था ही। तो मैंने फ्रेश लेवल दिया है कि इसके ऊपर ही कुछ होगा, 300 के ऊपर या फिर 200 के नीचे। यहाँ पे भी ये अच्छा खासा टारगेट मिला 48,200, थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ। सेंसेक्स का भी अच्छा खासा 73,000 के आसपास डाउन साइड में टारगेट हम लोगों को मिला। फिर निफ्टी वगैरह सब कुछ मैं आज अपडेट दे रहा था आप लोगों को। देन 12:30 पे ये कैंडल ने लो तोड़ा, देन यहाँ पे एक मोमेंटम आया। अभी आप कैसे प्ले करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है गाइस। गाइडेंस तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे दिखाया गया था। ठीक है, 22,100 तक का जो सवेरे मैंने बोला था, वही लेवल पे आके आपका निफ्टी 50 अटका हुआ रहेगा, और जो मैंने सवेरे लेवल दिया था 48,100 पे आके अटक गया। इसके बाद भी मैंने कुछ चार्ट डाले क्या? हाँ, बैंक निफ्टी का एग्जांपल डाला मैंने कि कोई अगर यहाँ पे बाय, जो मैंने लिखा था एग्जांपल के लिए, उसने लिया होगा तो 800 का हाई है, 800 पे नहीं तो 720 पे भी आप बुक कर दिए होंगे तो आपका अच्छा है। वरना कई भैंस पानी में, जहां पे आपने बाय किया होगा वहीं पे आके ये बंद हो चुका है। इसी को कहते हैं ऑप्शन बाइंग। लाइव मार्केट में भी मैं ये अपडेट दे रहा था कि कितना कितना % ये ऊपर जा चुका है, और बैंक निफ्टी आपके ऊपर क्यों जा रही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे लाइव मार्केट में यहाँ पे देख लेना 2% 1.5%, और ये एक्सिस बैंक आपका 0.5%, और बंधन बैंक देख लेना। दुनिया में कभी भी नहीं चढ़ने वाला बैंक भी आज अपसाइड में 3% के आसपास पॉजिटिव था। रिटेलर को किस तरीके से ट्रैप करना है ये DIs अच्छी तरीके से जानता कीजिएगा। अगर कुछ सवाल है तो कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय।